नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है टू माई स्टार। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। फिर जब जून जीवन को कहता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, तो जीवन उसे बस देखते ही रहता है। यहाँ जब जून काउंटडाउन स्टार्ट करते हुए 6 तक पहुँचता है, तो 10 तक आने से पहले ही जून का अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता और वो जीवन को किस कर लेता है। फिर जीवन जून को पीछे ढकेलते हुए कहता है कि वो क्या कर रहा है। ये सब सीन देखकर सीईओ किम शॉक हो जाता है और मैनेजर को वहाँ से चलने को कहता है। यहाँ जॉन जीवन को नशे में कहता है कि उसने उसे टाइम दिया था वहाँ से चले जाने के लिए, पर वो नहीं गया। इतना कहते ही वो जीवन के शोल्डर पर जब गिरता है तो जीवन उसे पुश कर देता है, पर बाद में उसे अपना शोल्डर ऑफर कर देता है। नेक्स्ट सीन में जीवन जून के रूम में जाता है और उसे सोते हुए देखकर लाइट ऑफ करके वापस आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम जून को जब कॉल करता है तो जून उसे पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। यहाँ किम उसे कहता है कि क्या वो उसे सीढ़ी दिखता है। अब किम उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में पूछता है कि कल उसे क्या हो गया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो जीवन को कैसे फेस करेगा, क्या होगा अगर किसी ने उनकी फ़ोटो क्लिक कर ली हो तो। इतना सुनते ही जून कॉल कट कर देता है। फिर जून रेस्टोरेंट जाता है और जीवन से कल रात के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि कल रात उसने ऐसा क्यों किया। यह जीवन जून को कल रात जो भी हुआ उसे भूलकर फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हाउस क्लीनिंग के बाद जब जून जीवन को घर आते देखता है तो उसके पीछे किचन में जाता है और देखता है कि जीवन सैफरन रिज़ोट्टो डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आया है। यहाँ जीवन जून को बताता है कि वो ये डिश अपने लिए बनाना चाहता था, इसलिए वो ये इंग्रेडिएंट्स लेकर आया है। अब जून जीवन को कहता है कि हाउस क्लीनिंग करते टाइम उसने बहुत डीपली सोचा और वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो जीवन को लाइक करने लगा है। वो हमेशा सोचता रहता है कि कब जीवन घर वापस आएगा, पूछने के लिए वो उसे कॉल करना चाहता है। और अब जब वो घर आ गया है तो उसे देखकर वो बहुत खुश है, क्योंकि जब वो उसके साथ होता है तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जीवन जून को कहता है कि क्या वो अपने पिछले जन्म में कुत्ता था। जीवन का रिप्लाई सुनकर जून उसे कहता है कि ये किस तरह का आंसर है। अब जून जीवन के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो ऐसे कैसे किसी की फीलिंग्स को क्रिटिसाइज कर सकता है। अगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा तो वो कुछ एटिकेट्स के साथ उसे फेस करके रिजेक्ट करे। यहाँ जून जीवन को फेस करके कहता है कि वो उसके इस चाइल्डिश प्ले में उसका साथ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो जून को डिश प्रिपेयर करने में उसकी हेल्प करने को कहता है। अब जून जीवन को बताता है कि यहाँ जब वो उसके सामने है तो वो और भी श्योर हो गया है कि वो जीवन को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि वो नशे में ना होने के बावजूद भी उसे किस करना चाहता है। इतना कहते ही जब जून जीवन को उसे डेट करने को कहता है तो जीवन उसे पूछता है कि क्या जून को उसे लाइफ में स्ट्रगल करता देख उस पर दया आ रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। जीवन को इमोशनल देखकर जब जून उसे हक करता है तो जीवन अपने आप को छुड़वाने लगता है। यहाँ जून जीवन को कंट्रोल करते हुए कहता है कि जीवन को भी ये पता है कि वो जो कह रहा है वो सच नहीं है। रात को हम जीवन को रेस्टलेस देखते हैं और वहाँ जून कुकिंग वीडियोस को जूम कर करके देख रहा होता है। नेक्स्ट डे जून जीवन को मैसेज करके बताता है कि आज रात वो किम का बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करने वाला है। फिर हम जून को रात के बर्थडे के लिए प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं। अब जून का फाइट स्कैंडल वाला फ्रेंड इनवो उसे जब मिलने आता है तो जून इस इशू को उसके साथ रिजॉल्व कर लेता है, जिसमें जून इनवो को कहता है कि अगर इनवो ने पब्लिकली आकर उसके सभी फैंस को ये ना बताया
कि जून ने उसे नहीं मारा तो वो रेस्टोरेंट की वो वीडियो पब्लिक कर देगा जिसमें फ़ाइट की सारी डिटेल्स शामिल हैं, जिससे इन्वो को ज़्यादा बैकलैश मिलेगी। नेक्स्ट सीन में जब जीवोन इन्वो की पब्लिक अपॉलॉजी की न्यूज़ देख रहा होता है तो ह्यूंग उसे वो पिक्चर दिखाता है जिसमें जून और वो किस कर रहे होते हैं। यहाँ ह्यूंग जीवन को बताता है कि ये पिक्चर उसे रेस्टोरेंट के पास एक रिपोर्टर से मिली, इसलिए उसे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। जीवन जब उसे पूछता है कि वो ये फ़ोटो उसे क्यों दिखा रहा है तो ह्यूंग कहता है कि उसके फादर की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, उसका घर भी चला गया है और अब उसकी इनकम पर ही उसकी सारी फैमिली डिपेंडेंट है। यहाँ उसने भी रेस्टोरेंट के ऊपर लोन लिया था जिसकी वजह से वो जल्दी ही ये रेस्टोरेंट भी खो देगा। पर जून के पास तो बहुत पैसा है तो वो उसे ये फ़ोटो दिखाकर जून से कुछ पैसे मांग लेगा। जीवन ह्यूंग को कहता है कि वो कैसी बातें कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम जून और मैनेजर को किम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद डांस करते हुए देखते हैं। अब जीवोन घर वापस आता है तो वो जून को डांस करते हुए बस देखे ही जा रहा था। फिर वो अपने कमरे में जाता है और पैकिंग करने लगता है। यहाँ जब जून आता है तो जीवन उसे बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है। उसने बहुत सोचा और फिर उसने ये डिसाइड किया है कि उनके बीच जो भी था वो बहुत डिस्गस्टिंग था, जिसे सोचकर भी उसे घिन आती है। जून जीवन की ऐसी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि अचानक से वो ऐसे क्यों बोल रहा है, ज़रूर कुछ हुआ है। अब जीवन उसे कहता है कि अगर वो जून के साथ और रहा तो वो ना चाहते हुए भी किसी न किसी प्रॉब्लम में आ जाएगा। इतना कहकर जब जीवून वहाँ से चला जाता है तो जून किम और मैनेजर को कहता है कि उसका अब मन नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ दे। अब हम जीवून को जेब्रा क्रॉसिंग पर और जून को घर पर उदास हालत में देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जून जीवन का रूम चेक करता है तो वो उसे वहाँ ना देखकर जब कॉल लगाता है तो उसकी कॉल नहीं लगती। अब डोरबेल बजती है तो जून को एक लड़की मिलने आती है और उसे बताती है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। अब जीवोन ह्यूंग के घर पर ताला लगा देखकर उसे कॉल करता है और फिर उसे मिलता है। यहाँ जब जीवोन ह्यूंग को कहता है कि उसे जून से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देगा, तो ह्यूंग उसे कहता है कि उसकी सेविंग्स इतनी नहीं है कि उनसे वो अपना डेट कर्जा चुका पाए। फिर ह्यूंग जीवन को बताता है कि जून की उसे कॉल आई थी और उसे सब पता लग चुका है। अब जून वहाँ आता है तो जीवन उसे कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर जून ह्यूंग को कहता है कि बुरा बनना भी कोई आसान बात नहीं है, ज़रूर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब ह्यूंग जून को पिक्चर देता है जिसके बदले में जब जून उसे ऑनलाइन पेमेंट करने लगता है तो जीवन जून को रोकते हुए कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस मैटर को खुद हैंडल कर लेगा। इतना सुनते ही जून ह्यूंग को मनी ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो जाने लगता है तो जून उसे रोककर कहता है कि अगर आज के बाद ये फ़ोटो पब्लिक में लीक हुई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ जून जीवन का उतरा हुआ चेहरा देखता है और फिर रेस्टोरेंट से बाहर आकर जब जीवन को उसके साथ घर वापस चलने को कहता है तो जीवन मना कर देता है। पर फिर जब जून उसे प्यार से एक बार फिर घर वापस चलने को कहता है तो जीवन मान जाता है और फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर जून जीवन से पूछता है कि वो कल रात कहाँ था, उसने उससे इस मैटर के बारे में बात क्यों नहीं की, क्यों वो ऐसे ही घर से चला गया। यहाँ जीवून जून को कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो उसके आने से पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। उसने ये सब इसीलिए किया था ना क्योंकि वो इस घर में बोर हो रहा था। इसलिए जब जून ने उसे यहाँ देखा तो दिल बहलाने के लिए उसे एक खिलौना मिल गया। अब जब उसका स्कैंडल सॉर्ट आउट हो गया है तो वो चाहेगा कि जून अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रहे, उस जैसे आम इंसान के साथ नहीं। तो इसलिए वो चाहेगा कि जून जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसे इतने लो रेंट में
कोई और घर नहीं मिल सकता। यहाँ जून जीवन को कहता है कि वो उसको लेकर तब भी सीरियस था और आज भी है, तो क्या अब भी वो चाहेगा कि वो इस घर से चला जाए? फिर जब जीवन कहता है कि हाँ वो चाहेगा कि जून वहाँ से चला जाए, तो जून उसी वक्त उसकी बात मानकर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। जून के जाने के बाद जब जीवन इमोशनल हो जाता है, तो जून फिर से वापस आकर जीवन को कहता है कि जब भी वो उसके बिना जीने का सोचता है तो उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। वो नहीं चाहता कि उनके बीच जो भी है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। फिर जून जीवन से पूछता है कि क्या वो भी उसे पसंद करता है, तो जीवन रोने लग जाता है। यहाँ जून कहता है कि उसे उसका जवाब मिल गया है, इसलिए अगर जीवन उस तक नहीं पहुँच सकता तो वो खुद उसके पास आ जाएगा। इतना कहते ही जून जीवन के पास आ जाता है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सैफरन रिज़ोटो की रेसिपी बनाते हैं और जून डिश को टेस्ट करके जीवन की हर बार की तरह प्रेज़ करता है, जिसे सुनकर जीवन ब्लश करने लगता है। जब वो बर्तन धो रहे होते हैं तो जून जीवन के नेक पर एक पिंपल देखकर जब उसे पॉपअप करने लगता है, तो उसे रोकते टाइम जीवन जून के नेल्स चेक करता है। फिर हम जीवन को जून के नेल्स कट करते हुए देखते हैं, तो जून उसे कहता है कि उसे ये सब एक सपना सा लग रहा है। अब जीवन जून से पूछता है कि वो रेस्टोरेंट कैसे पहुंचा, तो जून बताता है कि जिस रिपोर्टर ने वो फ़ोटोज़ क्लिक किए थे वो उसे मिलने आई थी, और अब जब सब कुछ सेटल हो गया है तो उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों सेम पिकनिक स्पॉट पर बैठे होते हैं, तो जीवन जून से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आना चाहता था। जून उसे कहता है क्योंकि वो उसे इस बार अच्छे से पूछना चाहता था कि क्या वो उसके साथ सेम घर में रह सकता है, और अगर उसे बुरा ना लगे तो उसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोगों को उनके बारे में भी पता चल जाए। यहाँ जीवन जून को कहता है कि अगर उनकी रिलेशनशिप वर्क कर गई तो वो साथ में रहेंगे, अगर नहीं तो फिर बस। यही सुनकर जब जून जीवन से पूछता है कि उसे क्या हो गया है, वो हर बार की तरह हार्ड टू गेट प्ले क्यों कर रहा है, तो जीवन उसे कहता है क्योंकि वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहता और वो उसे भी हर्ट नहीं करना चाहता। अब यहाँ जून जीवन को बताता है कि वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा, क्योंकि उसे पता है कि उन लोगों से मिलना कितना मुश्किल है जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं। फिर जून की बात सुनकर जीवन ब्लश करते हुए जून को कोल्ड की वजह से घर के अंदर चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जून को किम और मैनेजर मिलकर उसे उसके फैंस के गिफ्ट देते हैं। यहाँ जब किम जून से पूछता है कि वो कब अपने घर वापस जा रहा है, तो फिर वो जून को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। जून किम को बताता है कि उन दोनों ने इस घर में साथ में रहने का फैसला किया है। इतना सुनकर मैनेजर जून को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। फिर जब जीवन जून को बताता है कि वो रेस्टोरेंट जा रहा है, तो जून उसे कहता है कि अगर कुछ गलत हो तो वो उसे कॉल कर ले। इतना सुनते ही जीवन वहाँ से चला जाता है। अब जीवन रेस्टोरेंट जाता है तो ह्यूंग जीवन को बताता है कि वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है क्योंकि उसने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो जल्दी ही जून को उसके पैसे लौटा देगा, वो बस उसे कुछ टाइम दे। यह फिर जीवन ह्यूंग को कहता है कि उसने अच्छा डिसीज़न लिया है। इतना कहते ही जीवन को जून का मैसेज आता है जिसमें वो उसे पूछता है कि वो कहाँ है, सब ठीक तो है ना, वो घर आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अब जीवन ह्यूंग को बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे जून का फिर से मैसेज आता है जिसमें वो उसे पूछता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। यह मैसेज रीड करने के बाद जीवन भागते हुए घर पहुँचता है। ज़िंदगी में हमें प्यार को सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए, जैसे कि जीवन जिसका पहले ब्रेकअप हो गया था, इसलिए उसने अपने आप को रिलेशनशिप से, प्यार से, लोगों से दूर रखने का फ़ैसला कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी र्यूड हो गया।
पर उसकी यही र्यूडनेस, उसके वॉल जैसे हाई गार्ड्स को देखकर जून उससे इम्प्रेस हो गया और उसे प्यार कर बैठा। फिर आखिर में जून के प्यार ने जीवन का मन बदल ही दिया। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपके पास्ट को, आपके ज़ख्मों को, आपके टूटे दिल को हील करने के लिए और आपका ज़िंदगी पर, प्यार पर फिर से विश्वास कायम करने के लिए। इसलिए जब वो स्पेशल वन आपकी लाइफ में आए तो अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलकर उनका पूरे मन से, पूरे दिल से स्वागत करिए। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।